हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज मैं परफेक्ट वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक। चलिए आप लोगों का बिना टाइम जाया किए चलते हैं एपिसोड की तरफ। जैसा कि लास्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था, एलेक्स की फाइट उस गोल्डन वाले लड़के से हो जाती है और एलेक्स यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में इन लोगों को हरा देता है। इसके बाद एलेक्स एक जंगल में चला जाता है जहाँ पर उसे अपने ग्रैंडफादर के होने का एहसास हो जाता है। तभी एक माउंटेन के ऊपर वह एक आदमी को देखता है जिसके ऊपर यहाँ पर एक वॉरियर ने हमला कर दिया होता है, जिसकी वजह से एलेक्स उस वॉरियर के साथ फाइट करने लगता है और वह इस वॉरियर के ऊपर भारी पड़ रहा होता है। इसके बाद एलेक्स ने एक फॉर्मेशन को बना लिया था जिसकी वजह से आसमान से बहुत सारे थंडर गिर रहे होते हैं। और अब आगे एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को यहाँ पर इस वॉरियर को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एलेक्स के इतने ज्यादा पावरफुल थंडर को डिफेंस नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से वो एलेक्स के इस फॉर्मेशन में फंस जाता है। यहाँ पर एलेक्स का ये फॉर्मेशन इतना ज्यादा पावरफुल होता है जिसकी वजह से वह वॉरियर एक ही झटके में जलकर राख हो जाता है। तभी यहाँ पर हम लोगों को उस वॉरियर के आत्मा को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर एलेक्स को बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है, तुमने यहाँ पर मुझे मार दिया लेकिन मैं यहाँ पर तुमसे वापस बदला लेने के लिए दोबारा आऊंगा। इस पर यहाँ पर एलेक्स इस बंदे को बोलता है, अगली बार अगर तुम यहाँ पर आए तो तुम्हें मैं यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बात सुनने के बाद ये बंदा यहाँ से जाने लगता है। इस बंदे के यहाँ पर चले जाने के बाद हम लोगों को एलेक्स और एलेक्स के ग्रैंडफादर को दिखाया जाता है जो कि एक दूसरे के पास होते हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को पहचान नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर अपनी पावर का यूज करते हैं जिसकी वजह से एलेक्स और वो एक दूसरे ही वर्ल्ड में पहुंच गए होते हैं जहाँ पर चारों तरफ पानी होता है और यह सीन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा होता है। इसके बाद एलेक्स के ग्रैंडफादर यहाँ पर एलेक्स को बोलते हैं, तुम यहाँ पर कौन हो और तुमने यहाँ पर मेरी मदद क्यों की है। जिस पर यहाँ पर एलेक्स बोलता है, आपको देखने के बाद मुझे यहाँ पर अपनापन महसूस हुआ इसलिए मैंने आपकी मदद की है और मैं लोअर वर्ल्ड से आया हूँ ताकि मैं यहाँ पर अपनी फैमिली को ढूंढ सकूं। लेकिन तभी रास्ते में मैंने आपको देखा जो कि आप यहाँ पर किसी चीज को ढूंढ रहे होते हैं। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को बोलते हैं, मैं यहाँ पर किसी चीज को या किसी ट्रेजर को नहीं ढूंढ रहा था बल्कि मैं यहाँ पर इस अपर वर्ल्ड में अपने ग्रैंडसन को ढूंढने के लिए आया हूँ। इस बात को यहाँ पर सुनने के बाद एलेक्स अपने ग्रैंडपा को बोलता है, क्या आपका ग्रैंडसन लोअर वर्ल्ड से आया है। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर अपने मन में सोचते हैं, मेरे ग्रैंडसन के बारे में इस लड़के को कैसे पता है, और वो यहाँ पर अपने मन में यही सब सोच रहे होते हैं। तभी वो एलेक्स को यहाँ पर बता देते हैं कि मेरा ग्रैंडसन लोअर वर्ल्ड से ही आया है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि वह एक फाइट में मारा गया है। और यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर इस चीज को बोलने में बहुत ही ज्यादा दुखी थे और वह किसी पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा थे। लेकिन यहाँ पर एलेक्स को भी समझ में आ जाता है कि वह यहाँ पर इसी के बारे में बोल रहा है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बोल देता है कि तुम्हारा ग्रैंडसन यहाँ पर जिंदा है। इस चीज को यहाँ पर जब एलेक्स के ग्रैंडफादर सुनते हैं तब वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो एलेक्स को बोलते हैं, क्या तुमने मेरे ग्रैंडसन को देखा है। जिस पर यहाँ पर एलेक्स अपने घुटनों के बल में आ जाता है और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा रोते हुए बोल रहा होता है अपने ग्रैंडफादर को, मैंने आपके ग्रैंडसन को देखा है और मैं भी यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढने के लिए आया था जो कि मुझे एक आइलैंड पर मिले थे, लेकिन यहाँ पर किसी फाइट में मेरे ग्रैंडफादर की जान चली गई, इसलिए मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढ रहा हूँ और मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को ढूंढते ढूंढते आप तक पहुँच गया। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को भी समझ में आ जाता है कि वही यहाँ पर जो बंदा खड़ा है वही है इसका ग्रैंडसन, क्योंकि एलेक्स की आंखों में वह यहाँ पर अपने बेटे की परछाई को देख पा रहा होता है। इस चीज को यहाँ पर जानने के बाद एलेक्स के ग्रैंडफादर यहाँ पर बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। इसके बाद एलेक्स के ग्रैंडफादर यहाँ पर अपने ओरिजिनल बॉडी में आ जाते हैं और वो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा दुखी होते हैं क्योंकि वो एलेक्स को यहाँ पर बोल रहे होते हैं, मैं भी तुम्हें यहाँ पर बहुत दिनों से ढूंढ रहा होता है, लेकिन किसी ने मुझे बताया था कि तुम्हारी मौत हो गई है एक फाइट में, इसलिए मैं बहुत ही ज्यादा उदास रहने लगा और अपने भैंस को बदल कर घूमने लगा। जिस पर यहाँ पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को बोलता है, मैं यहाँ पर इतनी आसानी से थोड़ी ही मर सकता हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर का ग्रैंडसन हूँ जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को यहाँ पर गले से लगा लेते हैं और यहाँ पर ये दोनों इतने दिनों के बाद मिले हैं जिसकी वजह से बहुत ही ज्यादा खुश होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोगों को एक जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर और एलेक्स आ गए होते हैं। यहाँ पर एलेक्स अपने ग्रैंडफादर को बोल रहा होता है, मेरी वजह से आपको बहुत ही ज्यादा तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन मैं आज से आपको वादा करता हूँ कि मैं आपको हमेशा प्रोटेक्ट किया करूंगा। जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर बोलते हैं, तुम्हें यहाँ पर ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मैं अगर यहाँ पर मर गया तो मैं दोबारा से रिबॉर्न हो जाऊंगा क्योंकि मेरी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। अगर तुम्हारा कोई एनिमी आकर मुझे मार भी डालेगा तो मैं दोबारा से रिबॉर्न होकर तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा। ये सब यहाँ पर बोलते
बोलते एलेक्स के ग्रैंडफादर की तबीयत यहाँ पर अचानक से खराब हो जाती है, जिस पर यहाँ पर एलेक्स उसके ब्लड को चेक करता है और एलेक्स यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर को बोलता है आपकी बॉडी में ये ब्लड कहाँ से आया है, जिस पर यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है। जहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर ने उस रेजर को खा लिया था, लेकिन एलेक्स के ग्रैंडफादर ने उस रेजर को रिफाइन नहीं किया था, जिसकी वजह से अब वो रेजर एलेक्स के ग्रैंडफादर बॉडी में एक पॉइजन की तरह काम कर रहा है। यहाँ पर एलेक्स के ग्रैंडफादर एलेक्स को बोलते हैं मुझे ये सब कुछ पता है, लेकिन मुझे यहाँ पर इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला कि मैं यहाँ पर इस ट्रेजर को रिफाइन कर पाऊँ, क्योंकि एक के बाद एक मेरे ऊपर हमले किए जा रहे होते हैं और हेवन के प्रोटेक्टर ने भी मेरे ऊपर हमला किया था। इस बात को सुनने के बाद एलेक्स हेवन के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है हेवन तुम रेडी रहो, मैं एक ना एक दिन तुमसे फाइट करने के लिए जाऊँगा और वहाँ पर चारों तरफ तबाही मचा दूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे ग्रैंडफादर को परेशान किया है। एलेक्स के यहाँ पर ये बोलने के साथ ही ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों ने इसके नेक्स्ट पार्ट को नहीं देखा है तो वो भी जाकर आप लोग देख लेना। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और एक लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।